नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। संसद में कुंवर दानिश अली खान के लिए जो आपत्तिजनक शब्द बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा था, उसके लिए रमेश बिधूड़ी को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी किया गया है। और इसके साथ ही अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बिधूड़ी को बीजेपी ने राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बना दिया है। अब इस प्रभारी बनाए जाने पर विपक्ष हमलावर है। राज्यसभा सांसद यहाँ कपिल सिब्बल, जाने माने यहाँ वकील, और वो हमलावर हैं। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा, वो भी यहाँ पर इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर हमलावर है। सबसे पहले आ जाते हैं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के बयान पर। कपिल सिब्बल जी को वैसे भी दिक्कत हर बात से होती है। हालांकि यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों से यह कहा गया है कि बीजेपी उसके लिए कड़ी कार्रवाई करे। आप ऐसे नफरती शब्दों का इस्तेमाल वो भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं। और देखिए, लगातार इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। देखने वाली बात होगी अंतिम रिपोर्ट क्या आती है और यहाँ पर स्पीकर साहब क्या फैसला लेते हैं। अंत फैसला स्पीकर साहब का होने वाला है। अब जरा सुनिए, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से विरोध दिखा दिया और कह दिया है कि बीजेपी नफरत के लिए नाम देती है। टोंक जिले में यहाँ मुस्लिम आबादी 29.25% है, तो 29.25% टोंक जिले में मुसलमानों की आबादी है राजस्थान के अंदर। और इसके साथ में आपको बता दूं, ये राजनीति के लिए नफरत का प्रतीक है। ये कहा है कपिल सिब्बल ने, बहुत बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और कहा, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी लिखा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये है सब इनका बकवास। ये कहा है कांग्रेस नेता महासचिव जयराम रमेश ने। दर्शकों, यहां पर कपिल सिब्बल के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे आप आपत्तिजनक बयान देने वालों को एक बार फिर से प्रभारी बना देते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं। ये केवल राजनीति के लिए, मुद्दा बनाने के लिए है, मतलब राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। अब मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को हर बात से दिक्कत होती है और केंद्र की हर बात से दिक्कत होती है। हालांकि इस बात पर लगातार कार्रवाई चल रही है। देखने वाली बात होगी क्या फैसला आता है रमेश बिधूड़ी के ऊपर। अब जरा सुनिए, यहां पर कपिल सिब्बल ने इसके खिलाफ आपत्तिजनक बातें जो कही थी रमेश बिधूड़ी ने, उस पर कार्रवाई करने की मांग की है और कह दी कि ये रिवॉर्ड देना क्या है, ये रिवॉर्ड बीजेपी दे रही है। वैसे भी हर तरीके से बीजेपी को कोसने की तैयारी यहां कमर कस चुके हैं जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल। अपने आप को देश का प्रथम अधिवक्ता बताते हैं, मतलब मैं देश का फर्स्ट वकील हूं जो इतना ज्यादा फेमस है, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है और इतना बड़ा वकील है। तो खैर, कितने बड़े वकील हैं, हमेशा ही गलत लोगों को न्याय दिलाने के लिए कपिल सिब्बल जाने जाते हैं। और अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें भी कही गई जनता के द्वारा कि आखिर धारा 370 बहाल करने के इतने आतुर क्यों है कपिल सिब्बल। खैर, ये सब बातों पर बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर कपिल सिब्बल ने आरक्षण को लेकर भी निशाना साधा है केंद्र के ऊपर। अब यहां पर रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है। आपको अगर मैं बता दूं थोड़ी सी विशेषता टोंक जिले की, तो देखिए, टोंक की बात करें तो वहां पर गुर्जर समुदाय के भी लोग हैं और रमेश बिधूड़ी खुद उस समाज से आते हैं, तो उनकी पकड़ वहां पर अच्छी खासी है। और 2018 में पायलट इसी सीट से जीते थे। पायलट टोंक विधानसभा सीट से ही चुने गए थे, जहां पर अटकलें लगाई जा रही है कि सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव भी टोंक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। तो इसी वजह से निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा सीट की बात करें तो दर्शकों, 4 विधानसभा सीट टोंक जिले की है। वहां पर रमेश बिधूड़ी को केवल वोटों को स्विंग करने के लिए मैदान में उतारा गया है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी वोट स्विंग करने में माहिर हैं। वहां पर गुर्जर समाज भी अत्यधिक हैं। गुर्जर समुदाय के मतदाता भारी संख्या में हैं और खुद रमेश बिधूड़ी गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो इसी वजह से उन्हें राजस्थान का टोंक जिले का प्रभारी बना दिया गया है और समन्वय बैठक में भी कल वो जरूर शामिल होते नजर आए। अब इन सब तस्वीरों को देखकर विपक्ष भड़क गई है और INDIA गठबंधन को तगड़ा झटका लगा कि आखिर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए, यहां पर वोटों की गिनती से पहले सबसे पहले तो निर्वाचन क्षेत्रों को समझना जरूरी होगा।
तब जाके भाजपा या कोई भी पार्टी वो चुनाव लड़ेगी। अब वहां पर वोटों का समीकरण समझना जरूरी है। इसी वजह से गुर्जर समुदाय से आने वाले रमेश बिधूड़ी को वहां प्रभारी बनाया गया है, ताकि वो वहां के निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं समझें और गुर्जर समुदाय के अंदर क्या बातें चल रही है, किस पार्टी के ओर दिशा उनकी चल रही है, इसको जान सके। इसी वजह से बीजेपी ने उनको उतारा है। और देखिए, बीजेपी ने कह दिया कि रमेश बिधूड़ी से फायदा होने वाला है। अब इसी बात पर विपक्ष को एक मौका मिल गया है, चाहे जयराम रमेश हो कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने की बात कहते हैं। यह है इनका सबसे बकवास। मतलब आपने कैसे उनको प्रभारी बना दिया, जो ऐसे आपत्तिजनक बयान देकर फंसा हुआ है। कुंवर दानिश अली ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी बातें नहीं कही और कह दिया कि मैं, पूरे दुनिया ने देखा कि इन्होंने संसद के अंदर क्या कहा, मैं पीएम का सम्मान करता हूं, आशा करता हूं कि उचित कार्रवाई होगी। तो खैर देखिए, यहां पर बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है कि आखिर रमेश बिधूड़ी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल तो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ कपिल सिब्बल ने महिला आरक्षण बिल को भी निशाना बना लिया है। महिला आरक्षण बिल को कह दिया कि इसका लाभ तो 2034 में मिलेगा। आप इस पर, जहां पर महिला बिल को बनाने के बाद यहां संसद से प्रभाव जो डाला गया है केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया है और महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि राज्यसभा सदस्य ने अपनी नई दिल से पहल में टिप्पणी की और कहा कि जिसके तहत वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक पत्रकार के साथ पाक्षिक बातचीत कर रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल केवल संसद में लोगों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। बीजेपी जानती है कि किस तरीके से खेल खेलना है। देखिए, कपिल सिब्बल को महिला आरक्षण से भी बहुत अत्यधिक दिक्कत हो रही है। हमेशा ही कपिल सिब्बल को दिक्कत होती रहती है। उन्होंने कह दिया कि इसका लाभ 2034 में मिलेगा और बात करें तो 2014 में इसको बिल को क्यों नहीं संसद के अंदर पास कराया गया, और कह रहे हैं कि केवल इलेक्शन की वजह से इसको पास कराया गया है और अगर इस पे जातिगत मतगणना नहीं होगी तो इससे उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और बीजेपी को इससे डर लगना चाहिए। मतलब देखिए, कपिल सिब्बल ने यह भी कह दिया कि महिला आरक्षण बिल में कहीं ना कहीं जातिवाद के आधार पर केंद्र को इसकी पहल करनी चाहिए। तो देखिए, कपिल सिब्बल को महिला आरक्षण से भी दिक्कत हो रही है। महिला आरक्षण से इसलिए क्योंकि यहां पर महिलाओं को आरक्षण 33% देने के ऊपर यह बहुत बड़ा बिल पास किया गया है, जो कि कांग्रेस भी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने भी इसको राज्यसभा में पास कराया था, लेकिन इसको अंतिम रूप नहीं दे पाई। अब केंद्र ने कर दिया तो क्रेडिट भी केंद्र को जा रहा है। इससे दिक्कत हो रही है कपिल सिब्बल को। उन्होंने देखिए कह दिया कि आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से हुआ है, क्योंकि सरकार ने इस पर संसद में कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री 10 साल से क्या कर रहे थे? अगर ये बिल को लेकर आने में उनकी इतनी दिलचस्पी थी तो 2014 में ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी। 24 में इसका मुद्दा बनाया जाए, इसी वजह से ये बिल लेकर आ रही है। इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को एक मतलब है 2026 में इसकी जनगणना शुरू होगी, लेकिन इस काम में 1 से 1.5 साल लगेंगे। अगर इस बिल में जातियों को शामिल नहीं किया गया तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यानी कि महिला बिल के भी विरोधी यहाँ पर राज्यसभा सांसद, अधिवक्ता, देश के जाने माने वकील, सुप्रीमो यहाँ कपिल सिब्बल दिखाई दे रहे हैं। इन्हें जनगणना में इतना टाइम लगेगा उसकी भी टेंशन है। इन्हें यह भी है कि ये 2034 में जाकर लागू हो सकेगी। उत्तर भारत में कह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग इसकी मांग जरूर करेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसका विरोध नहीं करेगी और ये केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया है, ताकि इसकी बातचीत हो जाए कि केंद्र ने बहुत अच्छी पहल की है तो केंद्र को वोट दो। तो ये है राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का असली चेहरा, जो कि यहां पर बीजेपी को नफरत की पार्टी बता रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों को अवार्ड दे रही है। हालांकि उस पर बीजेपी देखने वाली बात होगी कि आप चुप्पी तोड़ती है। और इधर महिला आरक्षण बिल को एक उधेड़ बुन में फंसा कर रख दिया। देखिए, वकील हैं, बातों को उलझाना जानते हैं और इसी वजह से कपिल सिब्बल ने जनता को लुभाने की कोशिश की अपनी बातों से कि ये 2034 में जाकर लागू होगा और इससे एक उत्तर भारत के वर्ग को बहुत बड़ा फैसला ये लेना होगा कि इसमें जातिगत जनगणना को ऐड किया जाए। तो बीजेपी को इससे नुकसान होगा। देखने वाली बात होगी इस पर बीजेपी का क्या पलटवार सामने आता है।